रेलवे रोड स्थित पार्क स्कूल में प्रदेश के 1983 पीटीए शिक्षकों की सेवा बहाली की मांग को लेकर दिया गया धरना। अपनी मांगों के समर्थन में कड़कती धूप में अध्यापकों ने जमकर की नारेबाजी। जी हां, जिला फतेहाबाद टोहाना के रेलवे रोड स्थित पार्क स्कूल के प्रांगण में अपनी सेवाओं से मुक्त किए गए टोहाना खंड के पीटीआई शिक्षक इकट्ठा हुए। वे अपनी मांगों के समर्थन में भीषण गर्मी में कोरोना काल में धरना दिया। धरने में महिलाओं व पुरुष शिक्षक दोनों की ही सहभागिता देखने को मिली। 2 घंटे के लगभग चले इस धरने में शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों के समूह ने स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपा और अपनी बहाली की मांग की। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में इस समय 1983 शिक्षक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाओं की पुनः बहाली को लेकर आंदोलन की राह पर है। वह प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर इनके द्वारा प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के नाम मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। सौंपे गए मांग पत्र में सरकार को स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि सरकार पीटीआई अध्यापकों की सेवा की बहाली सहानुभूति पूर्वक विचार करके मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्द करें, अन्यथा सरकार हर कदम पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हटाए गए पीटीआई अध्यापकों के किसी भी तरह के कड़े विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। किसी भी तरह की आंदोलन की जिम्मेवार प्रदेश सरकार होगी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हमें 27 तारीख को हमारा लेटर निकाल के उसी टाइम लेटर को ब्यूरो रिपोर्ट के तहत रोक के फिर 1 तारीख शाम को लेटर दोबारा एक्टिव करके एट ए टाइम मौखिक आदेश दे दिए। रातों रात हमारे पीटीआई साथी को रिलीव कर दिया गया। ये कौन सी धारा कौन से कानून में लिखा हुआ है? ये खट्टर सरकार से मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ। अगर वो ज्वाइन करवाने की बात आती है तो क्या वो रातों रात ज्वाइन करवा लेते हैं हमारे कर्मचारियों को? दूसरी, हमारी जो महामारी कहती है सरकार, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको भी फॉलो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी के 5 महीने बाद भर्ती करनी है और इन्होंने तत्कालीन उसी टाइम फैसले लेके हमारे जो 2000 परिवार जुड़े हुए हैं इस भर्ती से, उनको रातों रात सड़क पे रोड पे निकाल दिया। सरकार कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं देती जी। ये टोटल स्लोगन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी बेटियों की, किसी मायों की, किसी मातृशक्ति की कोई आवाज नहीं सुनी जाती। ये टोटली गूंगी बैरी सरकार है। यहाँ कहीं लेडीज की कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती जी। आज लेडीज है, चाहे वो गेस्ट टीचर है, चाहे वो 2000 भर्ती, हर जगह मारी फिरती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती लेडीज की। 10 में शारीरिक शिक्षकों यानी पीटीआई की भर्ती हुई थी। उस समय हुड्डा सरकार थी। इनकी भर्ती में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर इनको भर्ती किया गया है, लेकिन इनका केस कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जो ये शारीरिक शिक्षक हैं ये बिल्कुल सही है, इनकी भर्ती बिल्कुल सही है, लेकिन इनको भर्ती करने वालों ने जो गलतियां की हैं वो गलत है। भर्ती करने का तरीका गलत है। कोई भी शारीरिक शिक्षक योग्यता के आधार पर किसी प्रकार से कम नहीं है, परंतु उसमें जो खामियां पाई गई हैं, जो नियुक्त करने वाली एजेंसी है वो सारी की सारी खामियां नियुक्त करने वाली एजेंसी की पाई गई हैं। बार बार यही जो डिसीजन आया है कि हर प्रकार से नियुक्ता गलत है, भर्ती होने वाला गलत नहीं है। तो इस प्रकार इन पीटीआई अध्यापकों को न हटाने की बजाय ये कार्रवाई नियुक्ता पर होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन पर कार्रवाई न करके इन पीटीआई शिक्षकों को घर जाने का रास्ता दिखाया, जो कि सरासर गलत है। तो हम मांग करते हैं कि इन पीटीआई शिक्षकों की जो बहाली है, 10 साल की सेवा हो गई है, इनको एसीपी लाभ भी मिल चुका है, कईयों की प्रमोशन भी हो चुकी है। उस आधार पर इनको हटाया जाना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जितने भी लोग हैं ये नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के खिलाड़ी जो हैं ये शारीरिक शिक्षक लगे हुए हैं। इनमें किसी प्रकार की योग्यता का कोई पेच नहीं है। का रास्ता दिखाया, ये एक मानवता विरोधी सरकार का रवैया है, इसको वापस लेना होगा। अगर जब तक वापस नहीं लेती तब तक पीटीआई शिक्षकों का ये धरना प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर, अध्यापक संघ के साथ मिलकर, अन्य तमाम संगठनों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को और आगे मजबूती के साथ चलाएंगे, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।